नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और आप देख सकते हैं बहुत सारे वक्ता यहां पर मौजूद हैं जिनसे हम मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर सवाल पूछेंगे कि उनकी जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या अब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी वो जेल में ही रह जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का जो मुश्किल है ना, वो मुश्किल लगातार बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको लगता है कि मौलाना मुफ्ती साहब बाहर आ पाएंगे? बाहर आ पाएंगे। कानून पे पूरा हमको एतबार है और महाराष्ट्र सरकार ने तो बेल दे दिया है, पर गुजरात वाले चले आए थे। गुजरात पता नहीं क्या करते हैं, वहाँ जो ड्रग्स में पोर्ट में निकलता है तब उनको पकड़ते नहीं है, जो गुप्ता चले जाता है अमेरिका में जाकर पकड़ता है उनको नहीं पकड़ते हैं गुजरात पुलिस। और जो महिलाएं कितनी गायब हो गई हैं, एनसीपीआर का डाटा है, उसके बारे में छानबीन नहीं करते हैं। जब मुसलमान का बात आता है तो अब फ़ौरन गुजरात से आ जाते हैं लैंड होके। अरे महाराष्ट्र ने बेल दे दिया था, इतना बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। कुत्ता तो वफादार होता है, शायरी भी पढ़ना गुनाह हो गया है। शायरी में अगर वो उन्होंने कुत्ता कह दिया तो कुत्ता एक वफादार है, और आपने अपने ऊपर ले लिया, ये बड़ी दुखदायी बात है। क्यों ले लिया आपने? है कि 24 के चुनाव में जो है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जो है सरकार बुलाएगी। वो स्टार ही है, उन्होंने काम तो किया नहीं है। इजी पॉलिटिक्स करते हैं, बैठे बैठे साम दाम दंड भेद सब कुछ ले रहे हैं। भारत रत्न दे रहे हैं, 1 साल में 3 देना चाहिए, 18 दिन में 5 भारत रत्न प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद हिंदू मुसलमान देख रहे हैं कहाँ से हो जाए, चाहे बरेली हो चाहे वहाँ हो। आप जब बरेली वाला हल्द्वानी वाला मामला कर दे रहे हो, आपका ही कसूर है। जब आपका एक ईंटा रखा गया तब आप क्यों नहीं बुलडोजर चलाएं? नहीं, तौकीर रजा ने तो जेल भरो आंदोलन का आह्वान कर दिया था कल, और उनको पुलिस ने घेराबंदी में कर दिया था। कहाँ हो पाया? तो जेल भरो आंदोलन, इनके पास जेल ही नहीं है इतने। ये सिर्फ हिंदू थोड़ी, मुसलमान थोड़ी जाएंगे, हिंदू भी जाएंगे, सब लोग जेल भरेंगे, क्योंकि लड़ाई गलत है। आप काम करने के लिए आपको बुलाया, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पे, तो अब एक शब्द नहीं था आपके मुंह से निकलता है, और इस मामले में कूद के आ जाते हो। चाहे हो, इस बार नहीं होगा। 3 महीना बड़ा सेंसिटिव है, हिंदू मुसलमान को मोहब्बत से रहना पड़ेगा। एक बात नहीं समझ में आ रहा, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर लगातार जो है वो पुलिस शिकंजा क्यों कस रही है? पुलिस शिकंजा इसलिए करती है कि वो देख लिया मुफ्ती के साथ इतने लोग आदमी आ गए, अब यही वो सोच रही है हिंदू मुसलमान। अब देखिए, अब गोदी मीडिया बैठ गया, सुबह से नहा के धो के बैठ जाता है और आग उगलने लगता है। उनको क्यों नहीं कार्रवाई होती? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है, कैसा गवर्नमेंट है? उनको उठा के बंद करे, वो दंगा हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, आप इसको समझिए बात को। और भाईचारा, आपने इजी पॉलिटिक्स किया है, आपको इस बार जाना ही होगा। आप जितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। आज बेल नहीं दिएगा, सुप्रीम कोर्ट से बेल लेंगे। मतलब बेल क्यों नहीं मिल रहा है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को? और फिर हल्द्वानी का मामला, फिर बरेली में, अब तो लखनऊ से कानपुर तक सोशल मीडिया पर निगरानी किया जा रहा है कि अगर कोई विवादित टिप्पणी करेगा तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, सख्त से सख्त निपटा जाएगा। सलमान अजहरी को बेल तो तब मिलेगा जब मोदी जी चाहेंगे। भैया, सलमान अजहरी को बेल तो तब मिलेगा जब मोदी जी चाहेंगे, यानी चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो मोदी जी ही हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस जो है वो मोदी जी, मेरे हिसाब से मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और रहा सवाल कि क्यों नहीं इस समय घसीटे जा रहे हैं, तो सलमान अजहरी हों या मौलाना तौकीर रजा हों या इनके जैसे जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जब तक मोदी जी का लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक ये लोग घसीटे जाएंगे। आना जाना इनका लगा रहेगा, जेल जाना, बाहर आना, फिर जेल जाना। तो जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक इनके जैसे लोगों से, मतलब मेरी खुद की रिक्वेस्ट है कि भाई जितना हो सके आप बचा के रहो, क्योंकि मोदी जी से चूँकि जनता बहुत ही नाराज़ है। नाराज़ इसलिए है क्योंकि 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, यानी महंगाई जो है, महंगाई 100-200 गुना बढ़ा दिए हैं। तो अब चूंकि मोदी जी के पास कोई ऐसा एजेंडा मुद्दा तो है नहीं, तो सलमान अजहरी या तौकीर रजा या हिंदू मुस्लिम या मजार या मस्जिद डेमोलाय, इन सब चीज़ों के ऊपर अब मोदी जी का तीसरा चुनाव मतलब निकालने की ये कोशिश हो रही है। मतलब तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू बनाम मुसलमान करके चुनाव जीता जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है, हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश, चाहे वो कानपुर हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, हाई अलर्ट पे है। जैसे हल्द्वानी में दंगा भड़क रहा है, उससे यहाँ पर भी हाई अलर्ट हो गया है कि हिंदू बनाम मुसलमान ना हो जाए। इसीलिए बीजेपी सरकार सख्ती से निपटने के लिए तैयार है और पुलिस भी तैयार खड़ी है। देखो, हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, संविधान है, इसको कुचला नहीं जा सकता है। इसका कोई अगर दावा करे तो गलत है भाई। फिर पूरा विपक्ष को आप पी लो,
शरबत बना करके पी लो पूरे विपक्ष को, और उसके बाद अपना जो है राज करो। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को तो राहत मिल ही नहीं रहा है। देखो, हम इसमें हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन अभी मौलाना मुफ्ती पे बात करना पड़ेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है ऊट पटांग बोलते हैं, तो मुफ्ती ने कौन सा ऊट पटांग बोला है? तो ये सब राजनीति के दायरे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, राजनीति के दायरे में आना चाहिए। जो आज हमारे देश का मेन मुद्दा है, 2024 के बाद चुनाव नहीं होना है, जनता को जागना होगा, क्योंकि ऐसा ये कर देंगे कि कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा 2024 के बाद। लड़ ही नहीं पाएगा, चुनाव होगा ही नहीं। एक देश एक चुनाव, हैं? एक देश एक चुनाव, चुनाव एक होगा देश एक ही चुनाव। नहीं। चुनाव होगा ही नहीं। एक हिटलर जैसे राजा बैठा रहेगा, वही जो छड़ी घुमाता रहेगा, उसी हिसाब से काम होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का जो है मुश्किलें वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो भाई, गुजरात वाले तो अपने स्टाइल में ही चलेंगे। अभी भाई साहब ने कहा था पोर्ट में, बंदरगाह में जो है आती हैं ड्रग्स आती हैं, या जो भी इनके भाजपा के हैं, बलात्कारी हों, भ्रष्टाचारी हों, दुराचारी हों। जिसको इसका प्रूफ न समझ में आए कि ये क्या बोल रहे हैं, तो दिल्ली में देख ले क्या हो रहा है। एक नगर निगम दे दिया गया मुख्यमंत्री को, यही नगर निगम में आप सफाई करवाते रहिए स्वच्छता अभियान के तहत, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है। उसी टाइप से पूरे इंडिया में होगा। एक ही प्रधानमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री को विधानसभा का नगर मतलब आपकी बातों से मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि एक मुसलमान को धमका के, डरा कर, जेल में ठूस कर, और उसके बाद 80% को जो है ये दिखाया जाएगा और चुनाव जीत लिया जाएगा। तो ये अभी देखना तुम कितना दंगा होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, मंदिर मस्जिद होगा, अभी बहुत कुछ होगा। किसी चुनाव में आर्मी को शहीद कर दिया जाता है, किसी चुनाव में जनता को शहीद किया जाता है, इसमें सत्ता आती है। क्या किया जाए? ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडम्बना है। हल्द्वानी में भी तो लोग शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं। जनता जाग नहीं रही है, जनता जागेगी। ये 2026-27 में श्रीलंका वाला हाल होगा। यहाँ पर भी राजद्रोह, श्रीलंका का हाल होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे वहाँ प्रधानमंत्री भाग गए थे, हाँ? जैसे वहाँ पे प्रधानमंत्री भाग गए थे, वहाँ के लोग 6-6 दिन, एक दिन, 2-2 दिन पेट्रोल की लाइन लगी रही, सिलेंडर की लाइन लगी रही, 5,000 रुपये कीमत हो गई सिलेंडर की। यही सब हालात होंगे देश के। मतलब मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को दिखाकर पीछे कुछ और करने के प्लान में है सरकार। मैं फिर से अपनी बात पे आ रहा हूँ। जिस तरीके से गुजरात लॉबी जो है, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके का ये राज चलाने की कोशिश कर रही है, या जैसा भाई साहब ने कहा था कि बंदरगाह से ड्रग्स आती है, ये जो भी इनके भ्रष्टाचारी, बलात्कारी जो भी हैं, मैं उसको ही लेकर बात करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ, इंतज़ार था मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है ये जो मणिपुर में अभी तक आग लगी हुई है, इस आग को बढ़ाने के लिए एक चुनावी भूकंप आया है 31 तारीख को, जिसका केंद्र बिंदु रहा है हल्द्वानी। ये चुनावी भूकंप है नरेंद्र मोदी का, जिसका केंद्र बिंदु हल्द्वानी है। उसके बाद ये दंगा बरेली तक आया, ये पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा फैलेगा, उसके बाद ये पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री। इतना आसान नहीं है, पुलिस एक्टिव हो गई है उत्तर प्रदेश की। सुन तो लीजिए, आज यही आज की बात है, पुलिस ने कंट्रोल करने के लिए पूरी निगरानी कर रखी है। सरकार के आगे ये भी दबे हुए हैं पुलिस वाले, ये सब कराएंगे, पहले उत्तर प्रदेश फिर पूरे देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात नहीं की है। ये दंगे की बुनियाद पे जीतेंगे, ये हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे जीतेंगे, ये सनातन की बुनियाद पे भी जीतेंगे, ये छोटे बड़े को लड़ा के जीतेंगे, ये जातियों को लड़ा कर जीतेंगे। हिंदू मुसलमान तो नहीं है, मुसलमानों में भी पासमंदा मुसलमान को दूसरे मुसलमानों से लड़ाएंगे। ये पूरा इन्होंने स्क्रिप्ट इनकी तैयार है। 2022 के मंदिर का सिर्फ इंतजार हो रहा था, उसका उद्घाटन हो गया। और ये जो मणिपुर में आग लगी है थी, वो हल्द्वानी होते हुए पूरे देश में लगेगी, तभी ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। मगर चौबे जी की एक बात से मैं इनकार करता हूँ। उन्होंने कहा अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी आ गई तो इलेक्शन नहीं होगा। मैं आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूँ, तुम आज इलेक्शन ना करा कर देख लो,
वही हाल होगा जो भाई साहब ने कहा था श्रीलंका का हुआ था। यहाँ पर तो मैडम है राष्ट्रपति जी, उनका तो कुछ नहीं होगा, वो इन्वॉल्व नहीं है सरकार के अंदर, उनको तो कोई भूमिका नहीं। मतलब इनका कहने का मतलब प्रधानमंत्री को उसके घर पे आवास पे ही देश की जनता ना घेरे तो मेरे मुंह पे थूक दीजिए। ये बता रहे हैं कि हल्द्वानी से निकलकर दंगा जो है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भड़क जाएगा। हालांकि आज की बुफरिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा जा रहा है पुलिस की निगरानी है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? है कोई माई का लाल इस प्रदेश में जो दंगा करके दिखाए? उत्तर प्रदेश में पोस्टरें टंगेंगी, दवाई होगा। है किसी माई के लाल में दम जो दंगा करके दिखाए उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ अमन चैन से रहना सिखाया जाता है। गुंडागर्दी करेंगे तो जेल, नहीं तो बेल, और उसके बाद नहीं माने तो प्रभु से मेल। यहाँ सारी दवाइयाँ हैं और उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं भयमुक्त प्रदेश बना दिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन लोग इंसाफ मांग रहे हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर कि उनकी रिहाई होनी चाहिए। क्यों? हिट स्पीच के मामले में जेल है ना? किस मामले में जेल है बताओ? आप क्वेश्चन करो तो किस मामले में जेल है? हेट स्पीच। हाँ तो ठीक है, क्या जरूरत है ज्यादा बोलने की? हेट स्पीच में मामले में जेल गए हैं, सजा काटनी पड़ेगी। सजा काटनी पड़ेगी। आपको लगता है हेट स्पीच उनका था? देखिए, वो सबसे बड़ा उनका दोस्त जो है वो मुसलमान थे और ख़ास तौर से मुफ्ती थे। और मुसलमान होना इस देश में गुनाह हो गया है। मुसलमानों का सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। उनको बेल नहीं मिलेगी क्योंकि वो मुसलमान हैं। और ना जाने यहाँ की जो प्लानिंग है 2024 की, वो चाहते हैं कि मुसलमान उग्र होकर सड़कों पर आए और हम उन पर लाठीचार्ज करें और 80% लोगों को ये दिखाए, देखिए हमने उनका दमन कर दिया, उनकी मस्जिदें छीन ली, उनकी इबादत गाहें हम तोड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम का तुष्ट करने के बाद ये चाहते हैं सिंहासन हासिल करें। बिल्कुल। तो देखिए, मैं चर्चा कर रहा था हल्द्वानी की, मैं चर्चा कर रहा था मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की, मैं चर्चा कर रहा था उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा की। जिस तरीके से तौकीर रजा कह रहे थे कि जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता साफ होता है तो क्या इस बार सरकार बदलने जा रही है? सरकार में फिर से तीसरी बार बीजेपी आ रही है। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।